हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मोशन, है ना। ये 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th हर क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। और याद रखना ये फिज़िक्स का टॉपिक है, तो फिज़िक्स जो होता है लोग बोलते हैं बहुत खतरनाक है, बहुत हार्ड है, लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंपल वे में चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डील करने वाले वो है मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, और उसके साथ में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो फियर है फिजिक्स के थ्रू वो कम। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ नागेश निषाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द 1000 वर्ल्ड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोशन क्या है। It is the movement of any body from its mean position और reference point that is called motion। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल अपने मीन पोजीशन से या अपने रेफरेंस पॉइंट से जब वो मूव करता है उसको बोला जाता है मोशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फैन जब स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है तो अपने मीन पोजीशन पे रहता है, ठीक है, मतलब हिलता नहीं है। लेकिन जैसे आप उसको स्विच ऑन करोगे क्या होगा, मोशन आ जाता है तुरंत उसमें। तो इसको बोल सकते हैं फैन किस में हो गया है, मोशन में हो गया है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद आप बैठे होंगे, तो बैठे हैं तो आपका ये जो पोजीशन है वो आपको रेस्ट पोजीशन है, या फिर इसको मीन पोजीशन बोलोगे, या फिर रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है। लेकिन सपोज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप पानी के लिए उठ गए या फिर किसी और कारण से, ठीक है, तो याद रखना, तो उस समय आप मोशन में आ जाओगे, है ना, क्योंकि आपने उस समय मूव किया है। इनिशियल पोजीशन आपका रेस्ट था, लेकिन बाद में आपने मूव किया है। या फिर एक और एग्जांपल समझोगे, जैसे पत्ते, है ना, जैसे हवा वगैरह नहीं चलता है तो पत्ते अपनी जगह पर रहता है, लेकिन जैसे ही हवा चलता है वो अपनी जगह से हट जाता है, तो दैट मीन्स वो अपने रेफरेंस पॉइंट या मीन पोजीशन से हट गया है। तो इसको भी आप क्या बोलोगे, मोशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होते हैं विद दिस फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। सो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला जो है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है उसको समझते हैं। When any body moves in a straight direction or in a straight line, that is called rectilinear motion। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन मूव करे तो उसको बोलोगे आप रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है लीनियर। जैसे आपको पता होगा लीनियर एंगल जो होता है 180 डिग्री को बोला जाता है। जैसे है ना, यहाँ पर एग्जांपल समझोगे, एक पॉइंट P है तो जो टोटल डिग्री होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 180 डिग्री बनने से स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो सेम रेक्टिलिनियर आपको याद रखना है उसी के थ्रू कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जांपल समझो, बुलेट जब फायर करते हैं तो स्ट्रेट निकल के, ठीक है, सीधे अपने टारगेट को हिट करता है, तो यहाँ पर जो मोशन होगा रेक्टिलिनियर मोशन है। या फिर एग्जांपल आप देखेंगे ट्रेन का, जनरली ट्रेन जो होता है उनकी जो पटरियाँ होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन बहुत बड़ा हैवी है, प्लस में इसको ज़्यादा फास्ट मूव करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में जनरली इसको बनाया जाता है। तो इसका भी जो मोशन आप बोलोगे वो कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर आप कोई बॉल थ्रो करते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में ही किक करते हैं, तो जहाँ से आपने पास किया है सीधा नेक्स्ट पर्सन को जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन मूव करता है, तो उसको आप बोलोगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जो सेकंड जो है आपका सर्कुलर मोशन, नाम से ही समझ में आ जा रहा है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल आप समझो यूसेन बोल्ट से। यूसेन बोल्ट जो है वो 200 मीटर के चैंपियंस है, 100 मीटर के भी चैंपियंस हैं। तो यदि वो 200 मीटर एकदम फिक्स पाथ में कवर करते हैं तो वो किस में हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में। या फिर इमेजिन करो फैन भी है, फैन जब स्विच ऑन करोगे तो मूव करेगा, वो भी किस में है, सर्कुलर मोशन। आपका हैंड वॉच, ठीक है, जो हैंड वॉच होते हैं उसमें जो कांटे होते हैं वो भी एक फिक्स सर्कुलर पाथ मूव करता है, तो उसको भी आप बोलोगे सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ टू एंड फ्रो कंडीशंस, है ना, टू एंड फ्रो दैट मीन्स अप एंड डाउन, ऐसे जो मूवमेंट करेगा उसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं वाटर वेव, है ना, वाटर वेव जब बनती है, ठीक है, अप एंड डाउन, तो उसको याद रखना ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी, है ना। जैसे कि अप जाएगा तो ऊपर और उतनी ही देर में इस तरफ नीचे भी खाली हो जाता है, ठीक है, ऐसा। तो ये उसका मीन पोजीशन है, लेकिन अप मूव करता है एयर की वजह से, फिर डाउन मूव करेगा, तो इस मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। और जनरली इसको बोला जाता है क्रेस्ट और इसको बोला जाता है ट्रफ, है ना।
इसका एक और नाम है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशंस। और साउंड वेव भी इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। तो आई होप ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मोशन क्या है, टाइप ऑफ मोशन में रेक्टिलिनियर जब स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, सर्कुलर जब फिक्स पाथ में सर्कुलर मूव करेगा, है ना, और ऑसिलेटरी में ये जब वो टू एंड फ्रो कंडीशंस में मूव करता है तो उसको बोलोगे आप ऑसिलेटरी मोशंस। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक नॉलेज है, मतलब डेफिनेशन, वो देख लेते हैं। द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग अ जर्नी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब अपने जर्नी के दौरान वो कितना रास्ता कवर करता है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे आप स्कूल जाते होंगे, स्कूल जब जाते हो तो आप कोशिश करते होंगे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पहले जाओ, है ना, तो उनको पिकअप करो, फिर उनके साथ मिलके कहाँ जाते होंगे, साथ में स्कूल जाते होंगे। तो बेसिकली इसको आप 2 पॉइंट से समझ सकते हो। जैसे कि आपका घर है ए पॉइंट पे, है ना, आपके दोस्त का घर है बी पॉइंट पे, और आपको जाना है स्कूल कहाँ पर, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो ए से बी पहले आप जाते हो अपने दोस्त के घर में, और सपोज इट्स वैल्यू इज़ 4 किलोमीटर, है ना, बी से सी गए, इट्स वैल्यू इज़ 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग अ जर्नी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग का 4 किलोमीटर है, फिर ये 3 किलोमीटर है। अब दोनों को मिला दोगे 4 and 3 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर ऑब्वियसली, है ना। तो ये 7 किलोमीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग अ जर्नी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। एग्जाम्पल यही सेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, जैसे आप अपने फ्रेंड के घर गए, फिर वहां से स्कूल में गए, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस तो 7 आ रहा है, लेकिन आपको देखना है इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है ना। इट डिपेंड्स अपॉन होल जर्नी, पूरे जर्नी पे डिपेंड करता है। सेकंड इसका होता है इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसका मतलब शुरू में कहाँ है और फाइनल में कहाँ है, उनके बीच आपको क्या खींचना है, लाइन। तो ये कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज ये 90 डिग्री हो, सपोज, है ना, ये 90 डिग्री हो, एक जो साइड है वो 4 किलोमीटर है, एक साइड है 3 किलोमीटर, तो एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है। तो क्या आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है। तो हालांकि वैल्यू 5 आएगा, क्योंकि 4 4 16, 3 3 9, और दोनों को मिला लोगे तो हो जाएगा 25। और 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5 का। तो इसके क्वेश्चंस मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड समझ में आ गया, इट डिपेंड्स अपॉन होल जर्नी एंड इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट कैन नॉट बी जीरो। याद रखना, डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, कितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ले, लेकिन उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, हमेशा वो बढ़ता है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी जीरो। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है भाई, यहाँ पर वैल्यू आने वाला है, लेकिन जीरो कैसे होगा। चलिए इमेजिन कीजिए यूसैन बोल्ट को, आपको पता है ये फास्टेस्ट मैन इन द अर्थ है ना, फास्टेस्ट मैन। ये 100 मीटर 200 मीटर रेस के चैंपियन है, ओलंपिक मेडलिस्ट, है ना, इसको याद रखना। तो याद रखो, जब वो 200 मीटर दौड़ते हैं तो इमेजिन करो एक सर्कुलर ट्रैक जो 200 मीटर का है, जब वो रेस करते हैं तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाते हैं। यदि आप इसको डिस्टेंस समझोगे तो वो ट्रैक है 200 मीटर का, तो उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 200 मीटर ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, स्टार्टिंग में वो जिस स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेंगे, पूरा गोल घूमने के बाद वापस उसी जगह पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला है, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जब वो पूरा घूमने के बाद वापस, है ना, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने शुरू किया, वापस से पूरा घूम के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वही है और फाइनल में भी वही है, इसका मतलब उसने ज़रा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, ठीक है। हालांकि डिस्टेंस किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़रा भी ट्रैवल नहीं किया है। तो उसको याद रखोगे आप कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। एक और एग्जांपल समझो, जैसे कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, सपोज 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर एंड 4 मीटर। ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, तो सपोज यहाँ से क्या हुआ कि एक कोई भी पर्सन यहाँ से क्या करते हैं, है ना, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो पहले तो जाएगा बी में, बी से जाएगा सी में, सी से जाएगा डी में, डी से जाएगा ए में। तो 4 मीटर यहाँ, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 and 8 16। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 16। लेकिन इसी को आप डिस्प्लेसमेंट देखो, स्टार्टिंग भी यही है
पूरा गोल घूमने के बाद फाइनल भी यही है, तो वहाँ पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है 0। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है यदि इनिशियल में भी वो अपने जगह पर हो और फाइनल पोजीशन भी में भी वो अपने जगह पर हो, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ओके, अब तीसरा है चौथा पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी मीन्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंड नो डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर एक वर्ड्स देख रहे होंगे मैग्नीट्यूड, है ना। इसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर 4 किलोमीटर दी है तो 4 मैग्नीट्यूड है, 3 किलोमीटर तो 3 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, एंड नो डायरेक्शन, जैसे इमेजिन करो आप अपने घर से निकलते हैं मार्केट जाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, आप सबसे पहले बाहर निकलेंगे तो शायद हो सकता है रास्ते में जाएं या फिर गली हो। ठीक है, एक गली से दूसरी गली, दूसरे गली से फिर लास्ट में फिर आप चले गए मेन रोड पे, फिर वहाँ से फिर मार्केट चले गए। तो ऐसे ड्यूरेशन में क्या होगा, आप अलग अलग जगह मूव करते हो, आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना। तो याद रखना, डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक डिस्टेंस का कोई ना कोई एक वैल्यू वो ट्रेवल करेगा, तो उसका वैल्यू आपको न्यूमेरिक वैल्यू में आप दे सकते हो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब वो है। अब जो नेक्स्ट है वो डिस्प्लेसमेंट, उसमें देखो हमने लिखा इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसी एग्जाम्पल में समझ लो आप, जैसे कि जब आप ए से सी तक पहुंचे थे तो यहाँ पर पहले ए से बी गए थे, फिर बी से सी गए। अब हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना हो, है ना, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ, जब ए से सी पर गया तो एक फिक्स डायरेक्शन है। और डायरेक्शन 4 तरीके के होते हैं, आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ से जब वो गया है यहाँ तक, तो इसका एक परफेक्ट डायरेक्शन है ना। तो ये चीज़ को आप याद रखोगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे बुलेट, है ना, जब बुलेट फायर किया जाता है गन से, ठीक है, तब क्या होगा, स्ट्रेट में जाएगा, उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मूव करता है और फिक्स डायरेक्शन है, तो उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सामने फायर किया और पीछे घूम के आपको लग गया, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, इसके पास ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होगा, साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट उसको डील करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड का फार्मूला और स्पीड के न्यूमेरिकल्स। लोगों को यहीं से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हार्ड लगना शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। फिजिक्स है, मतलब उसमें कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल होगा, और न्यूमेरिकल को जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत उसका फार्मूला भी देखना है, कैसे बनता है, आपको हर चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताने वाला हूँ और इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके आपके जो फियर है उसको ओवरकम कर सकें। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा कितने समय में करता है, उसको बोला जाता है उसकी स्पीड। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जैसे क्या कभी आप मम्मी से मार खाए हैं? नॉर्मली मैं झापड़ से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आप कुछ ऐसा क्राइम करते हैं, ठीक है, जैसे छोटे भाई को परेशान कर दिए या फिर छोटी बहन को परेशान कर दिए, या फिर कुछ आपको काम दिया गया है और आप सिर्फ मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, आप उनकी सुन ही नहीं रहे। उस केस में क्या होता है, कई बार मम्मी जो है चप्पल का यूज़ करती हैं, चप्पल से थ्रो करेंगे, सीधा आपके ऊपर आके लगेगा। आप भागने की कितनी भी कोशिश करो, निशाना इतना सटीक होता है कि वो आपको हिट ज़रूर करेगा। ठीक है, तब आपको रियलाइज़ होगा। तो ये तो आप मार यदि नहीं खाए होंगे तो यू आर लकी, लेकिन मार खाए होंगे तो बहुत ज़्यादा लकी हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो इसको उस समय का जो स्पीड होता है चप्पल का, तो हम उसको यहाँ पर डील करने वाले हैं। बेसिकली एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज, स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, याद रखना मीटर, और टाइम को किस में नापते हैं हम, सेकेंड्स में। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेसिकली देखो तो इसका यूनिट आपको याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम में मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं कि आप ए पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, मम्मी बी पॉइंट पे, ठीक है, अब उन्होंने कोई, है ना, अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, चप्पल थ्रो किया आपके ऊपर। ठीक है, सपोज आप जो आपके और मम्मी के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर का है। कितना है?
10 मीटर और यहाँ से यहाँ आने में बस लगता है 2 सेकेंड। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि आप इस चप्पल का स्पीड निकाल रहे हो तो यहाँ पर देखो स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आपको पहले देखना है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया 10 मीटर, ठीक है, और जो टाइम है वो है आपका 2 सेकेंड्स है। तो आंसर आने वाला है 2 के टेबल में 10 आ जाएगा 5 टाइम में, तो 5 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसा बोला जाता है मीटर पर सेकेंड, या फिर याद रखना 5 मीटर s-1। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, जैसे a का पावर यदि नीचे में a होता है तो जब a ऊपर जाता है ना वैल्यू को, तो वो यहाँ पर +1 में है तो ये हो जाएगा -1, है ना। a का पावर सपोज यहाँ पर a का पावर 6 है, तो यदि आप उसको लिखना चाहते हो और तरीके से तो a का पावर -6 हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, इसको याद रखोगे। तो यहाँ पर भी सेकंड नीचे में है, तो ये जो सेकंड ऊपर जब जाएगा तो उसमें माइनस का साइन लग जाता है, तो इसको बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने उस चप्पल का स्पीड निकाल लिया है। अब जाहिर सी बात आपने ये निकाले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको शायद ये रफ्तार पता चल गया होगा, स्पीड बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, और ऊपर जब जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वैल्यू। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है, वो ट्रेवल कर रहा है ए से बी, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है 500 मीटर और टाइम लेता है 40 सेकेंड्स। तो इसका हमको स्पीड निकालना है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, याद रखना हर न्यूमेरिकल का एक बेसिक जो होता है वे उसको पहले गिवन लिखना है। हाफ मार्क्स का हर जगह पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्टेंस, सबसे पहले लिख दिया हमने डिस्टेंस, इसको मीटर में नापते हैं तो डिस्टेंस कितना दिया है 500 मीटर, ठीक है। फिर है टाइम, टाइम है ना कितना सेकेंड्स है, टाइम इन सेकेंड दैट इज 40 सेकेंड्स। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका हाफ नंबर पक गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एकदम आसान सा फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना दिया है देखो 500 मीटर और टाइम कितना दिया है 40 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के टेबल में भी आता है। तो एक काम करते डायरेक्ट इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे, इसका वैल्यू देखते हैं। अब ऊपर बचा 50 और नीचे बचा है 4, तो 50 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4, 1 बचेगा 0। अब 10 तो नहीं आता लेकिन 4 2 जा 8 ज़रूर आता है, माइनस कर लेंगे, 0 में 8 नहीं जाएगा, एक 1 से कैरी तो 10 हो जाएगा। तो 10 में 8 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 है, अब आगे नंबर नहीं था, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब 4 के टेबल में 20 तो आता है, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया। तो आंसर आया कितना 12.5 मीटर पर सेकेंड। हाफ मार्क्स का ये यूनिट ही होता है, इसलिए जब भी आप आंसर लिखोगे यूनिट ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। और यूनिट से आपको पता चल जाएगा वैल्यू किसका है। यदि मीटर में दिया है मतलब समझ जाना डिस्टेंस बताया है, टाइम यदि आवर्स में दिया या मिनट में या सेकंड में तो टाइम दिया हुआ है, और यदि कोई वैल्यू ऐसा दिया हो मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या है, वैल्यू स्पीड का। तो ये बहुत आसान सा है, बशर्ते आपको क्वेश्चन पढ़ना है। और बेसिकली जो बच्चे उसको हार्ड इसलिए लगते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। पहले आप ट्राई करो क्वेश्चन पढ़ने का, यदि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो, समझते हो, गिवन निकाल लेते हो तो बस आपको आगे आसान है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुटअप। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए बनाने का, और उसके बाद उसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना वो ये है कि पहला जो डिस्टेंस होगा उसको उसके ऐसा यूनिट या तो मीटर में हमेशा लिखना है, मीटर है ना, एम ऐसा यूनिट में होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सेकेंड यदि टाइम दिया है तो टाइम को किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में, ठीक है, एस, है ना। लेकिन याद रखना मीटर का जो फ्रेंड होता है, जैसे आपको कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो मीटर का जो आंसर हमेशा सेकंड के साथ आना चाहिए। लेकिन यदि वैल्यू किलोमीटर में दिया हो, है ना, किलोमीटर में, तब जो वैल्यू को आपको लिखना है आवर्स में, किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता है, ठीक है,
किलोमीटर का जो फ्रेंड आपको याद रखना आवर्स, और यदि मीटर में वैल्यू दे तो सेकेंड्स में। इसको एक क्वेश्चन से क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। अ कार मूव 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑल्सो इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों में इसको निकालना है, वैल्यू लेकिन किलोमीटर में दिया और ये 5 आवर्स में दिया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोला है हर बार कि आपको जब भी सॉल्यूशन बनाओ तो पहले गिवन लिखना है। गिवन कितना दिया है देखो, किलोमीटर है मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया है कितना है 5 आवर्स। अब स्पीड आपको नहीं पता, ठीक है, स्पीड का हम लिख देते क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 किलोमीटर और टाइम कितना दिया है 5 आवर्स। या इसको याद रखो आप, अब ये किलोमीटर है और ये आवर्स में, तो किलोमीटर का जो फ्रेंड है वो आवर्स है, तो किलोमीटर के साथ हमेशा आपको आवर्स में निकालना है। मीटर का वैल्यू दिया होगा तो उसको सेकंड में निकालना है। तो ऑलरेडी किलोमीटर आवर्स में है, तो 5 के टेबल में देखो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये 20 कटने वाला है, 5 4 जा 20 और 5 0 जा 0, है ना। अब जो वैल्यू है, जैसे ऊपर वाला वैल्यू किलोमीटर में, किलोमीटर, आवर्स है तो h-1, तो इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम इसको बोला क्या गया है मीटर पर सेकंड में भी। याद रखो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर्स को चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड्स में, तो इस समय 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको याद रखना है। और यदि आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको जस्ट इसका अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखना कब, जब ये वाला केस होगा और ये जब ये वाला केस होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले समझो 40 किलोमीटर है तो इसका ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू लिख लो, है ना। तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर इंटू किस में करना है 5/18, ये हो गया वैल्यू से। ठीक है, अब 18 का टेबल यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करो, 14 5 से कितना होता है 200/18। तो 200 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, 200 को 18 से डिवाइड करते हैं, सो 18 1 जा 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 18 1 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, मतलब ये कैरी है ना। अब ये आगे बढ़ता जाएगा तो इसको क्या करेंगे, फिर अगेन 0 पॉइंट लगा के 18 1 जा 80, फिर 18 1 जा 18, मतलब 11.11 आ रहा है। तो आंसर आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये वैल्यू को एकदम फिक्स याद रखना, 5/18। अब ये 5/18 आता कहाँ से उसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है किलोमीटर पर आवर यदि वैल्यू दी है, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर चेंज होने वाला है किसमें, मीटर में, और आवर्स को चेंज करने वाले हो सेकंड्स में। तो याद रखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, शायद आपको याद होगा 1000, है ना। तो 1000 आपने लिख दिया। अब ये जो 1 किलोमीटर का वैल्यू था ये किस में आ गया, मीटर में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आवर्स का, तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, आपको याद होगा 60, लेकिन आंसर तो सेकंड में चाहिए। तो 1 मिनट में फिर कितने सेकंड्स होते हैं, अगेन 60। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 6 × 6 दैट इज 3600। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करो, 0 से 0, 0 से 0, 10/36 आया है, ये 2 के टेबल में फिर आने वाला है 10/36। 2 के टेबल में देखो 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36। तो समझ में आया कि किलोमीटर आवर को जब भी चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तब आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मीटर पर सेकंड में दिया उसको किलोमीटर आवर पर चेंज करोगे तब 18/5 का यूज़ करना है। तो ये बहुत ईजी है, बस बातों को समझना है, कॉपी पेन निकाल के बैठना है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो कॉपी पेन निकाल के बैठना है, उसको ट्राई करना बनाने का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग वैरायटी का है। ठीक है, जैसे देखो, अ मैन रन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट, देन कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस। मतलब यदि किसी की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड हो
और यदि 2 मिनट तक दौड़े तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना डिस्टेंस को कवर करता है। तो सबसे पहले मैंने बोला हूँ कि गिवन लिखना है और बार बार कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ के समझो, उसके बाद इसको बनाना शुरू करो। बेसिकली कई सारे बच्चों को इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि क्वेश्चन को ही टच नहीं करते हैं। क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ो, आसान है, फॉर्मूले बस रखना है, ज़रा सा यदि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड आ जाता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो। अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड दिया है तो पिछला जो है उसको रिवाइज करो एक बार। याद रखना जो मीटर पर सेकेंड होता है वो ऐसा यूनिट किसका हुआ, स्पीड का, है ना। डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है और जो स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है असल में क्या है, स्पीड। तो आपको स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, देखो टाइम है 2 मिनट। अब मैंने अगेन आपको बोला हूँ कि मिनट को, और ये देखो स्पीड में मीटर पर सेकेंड है तो इसको चेंज करो सेकेंड में। तो मिनट है तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख कर आप इसको क्वेश्चन मार्क डाल दो। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत आसान है, याद रखो जो वैल्यू जहाँ दिया उसको वहीं पे लिखना है। हालांकि इसके 3 फार्मूले बनते हैं, है ना। यदि एक वैल्यू की इधर ट्रांसपोज करो और स्पीड को नीचे लाओ तो फार्मूला बनेगा, लेकिन आपको इतना बार बार नहीं करना है, ये सारी चीज़ें फार्मूले नहीं बनाने हैं। एक फार्मूला याद रखो, उस पर वैल्यू पुटअप करो और नंबर्स को ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो चलिए स्पीड देख लेते हैं। अब देखो स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ 10, तो आप इस तरफ 10 लिख लो। डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सिर्फ इसको लिखो डिस्टेंस। और टाइम दिया आपका कितना सेकेंड्स हो गया, 120 सेकेंड्स। अब इस वैल्यू को हम यहाँ भेजने वाले, देखो 10 कीजिए कुछ भी नहीं है, उसके नीचे 1 होता है। अब जब आप ट्रांसपोज करोगे आपको पता होगा, जब आप इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं मैथ्स में, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप प्लस वाला है साइन जाके माइनस का होता है ना। माइनस का रहेगा वो प्लस में चेंज होगा, इनटू में जो रहता है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड का वैल्यू किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये चीज़ को याद रखोगे, ये वाइस वर्सा, मतलब लेफ्ट राइट में जाए चाहे राइट लेफ्ट में जाए, इस वैल्यू को याद रखोगे। ठीक है, अब ये नीचे है मतलब डिवाइड में है 120, और जब इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो किस में होगा, डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 इंटू 120 हो गया इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1200, और क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में। मीटर में, ये आपका आंसर है। बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ो समझो। अब यहाँ मीटर क्यों आए इसको ध्यान दो। स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरफ का बता रहे हैं। और ये टाइम ऑलरेडी किस में, सेकेंड में। जब ये डिवाइड ऊपर वाला आएगा इस तरह मल्टीप्लाई होके, है ना, तो ये डिस्टेंस है, इसको डी बोल दो डिस्टेंस। और ये आपका टाइम है तो ये सेकेंड्स में है, तो ये भी सेकेंड्स क्या होगा, इधर आके ऊपर आएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कुछ देर बाद में अगले स्टेप में ये हो जाएगा m इंटू सेकेंड्स, और नीचे भी क्या है, सेकेंड्स है, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, तो वैल्यू के साथ यूनिट भी कटता है, याद रखना। तो ये जो सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और सिर्फ बचेगा आपके पास मीटर। तो इसलिए जो वैल्यू आया डिस्टेंस का आया मीटर में। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन डील करने वाले हैं, वो है अ कार रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, देन कैलकुलेट टाइम। अब ये आखिरी वैरायटी है जिसमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, और पूछा क्या है, टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के शायद आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो अगेन गिवन आपको लिखना है। तो गिवन में सबसे पहले देखो क्या दिया, स्पीड। स्पीड कितना दिया, 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस वो कितना कवर करता है, डिस्टेंस दिया 500 मीटर, और आपको निकालना है टाइम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आप ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आप कहाँ गए, बी पॉइंट तक, है ना। मतलब एक कार जो है, कार की स्पीड देख लो, यहाँ पर ऑलरेडी दिया 20 मीटर पर सेकेंड। यदि इस रफ्तार से 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यदि ए से बी तक जाता है, जिसका डिस्टेंस कितना हो, ऑलरेडी 500 मीटर हो, तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना जल्दी वो ए से बी तक पहुँच सकता है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन हो गया पूरा, और यहाँ पर फार्मूला लिख दो। फार्मूला आपको पता है स्पीड का क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है देखो
500 मीटर, स्पीड देखो कितना दिया 20, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखो स्पीड दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे 20, डिस्टेंस कितना दिया 500 मीटर, और टाइम आपको पूछा है। बहुत आसान है, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पर से आप समझ में आ जा रहा होगा, है ना। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम को ट्रांसपोज करो इधर, तो ये यदि डिवाइड में है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 20 इंटू टाइम, है ना, टाइम हो गया, और ये हो जाएगा 1 इंटू 500, आपका 500 हो गया ये वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू को आपको उधर ट्रांसपोज करना है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड, तो अगेन टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करो। अब 2 के टेबल में 50 को डिवाइड करना है। आपको पता है 50 का हाफ कितना होता है, वो होता है 25। अब यहाँ टाइम पूछा है, तो मतलब ये आने वाला है किस में, सेकंड में। अब इसको समझो कि ये सेकंड क्यों आया, ये मीटर में क्यों नहीं आया या फिर मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं आया। जैसे मैंने बोला था आपका टाइम है, टाइम का आंसर हमेशा जो वैल्यू या तो सेकंड आर, है ना, या फिर मिनट में आएगा, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये सेकंड क्यों आया ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ऑलरेडी 500 किस में है, ये मीटर में है, ठीक है। तो नंबर के साथ में उसका यूनिट भी कटता है, ये मीटर में है तो आपने इसको मीटर का एम लिख दिए, ठीक है। और नीचे ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे समझो ये मीटर पर सेकेंड क्यों आया, पहले ही मैंने बताया था, एक वैल्यू बताया था कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम में नापा जाता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस होता है मीटर में, सेकंड नीचे में, सेकंड ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ms-1, जिसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये रूल है 1/a, कोई भी एक नंबर है यदि नीचे में ऊपर जब जाएगा तो a का पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो 1 है, ठीक है। या फिर a का पावर सपोज आप लेते हैं 6, तो ये ऊपर जाके a का पावर -6, ठीक है। और या फिर a का वैल्यू यदि सपोज माइनस में दिया हो -10, तो याद रखना माइनस वाला जो वैल्यू है ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा a का पावर +10, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑलरेडी -1 है, तो उसको अब ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाती है और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाती है। अब मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, सेकेंड्स, इसलिए आंसर भी क्या आया है, सेकेंड्स में, ठीक है। तो यूनिट हमेशा आपको वही मिलेगा जो आप लेफ्ट साइड लिखने वाले हो, उसको याद रखना। टाइम है तो आंसर सेकंड में ही आएगा, डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा, स्पीड है तो मीटर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, आप ट्राई करो, बनाओ और उसको बाद उसको सॉल्व करो और आंसर उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। बेसिकली 5 क्वेश्चन, 5 अलग अलग वैरायटी है, 3 अलग अलग वैरायटी है, लेकिन जो क्वेश्चन वगैरह है, जो आंसर्स है वो बहुत आसान है। पहले आपको एक बार पढ़ना है, समझना है, गिवन लिखना है, उसके बाद किस फार्मूले का यूज़ करोगे, किस तरीके से बनाओगे, उसको आप देखना है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एटलीस्ट आप ट्राई करो, पढ़ो, उसके बाद बनाओ। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.